बैंकिंग सॉल्यूशन के स्टूडेंट मैं एक और बात करूंगा पेंशन स्कीम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैक्सिमम एज जो है वो ज्वाइन करने का एनपीएस ज्वाइन करने का बढ़ चुका है, 18 से 70 साल हो गया। पहले ये 65 साल हुआ करता था। अगर आप एनपीएस में रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज जो है वो 70 ईयर हो गई है। इसको ऑपरेट करना है बहुत ही इजी। इसका ऐप है और साइट भी है। आपको प्राण कार्ड भी मिल जाता है जिसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाता है टैक्स बेनिफिट और बेटर रिटर्न्स मिल जाता है आपके पेंशन प्लान के लिए। तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट स्कीम है। मिनिमम आप जो है सो 500 रुपये से कर सकते हैं इसको स्टार्ट। चॉइसेस ऑफ फंड, आपको बहुत सारा तरह तरह का फंड चॉइस करने का भी मिलता है ऑप्शन। ये फ्लेक्सिबल रहता है, आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन सा फंड चॉइस करना है। एट्रैक्टिव मार्केट लिंक रिटर्न जो होता है आपके पेंशन के लिए, एट्रैक्टिव मार्केट लिंक रिटर्न मिल जाता है। वहीं टैक्स बेनिफिट जो है आपका 1.5 लाख तक का 80C में वो आपको मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ 80CCD में आपको एडिशनल 50,000 का भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको रजिस्टर करने के लिए बहुत सारा उपाय है। PNB-1 के थ्रू कर सकते हैं। PNB-1 के थ्रू आप देखिएगा तो नीचे यहाँ मोर में, यहाँ जो मोर ऑप्शन है यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको एनपीएस में रजिस्टर्ड करने के लिए। वहीं अगर आप लॉगिन करते हैं तो व्यू ऑल में भी एनपीएस लॉगिन करने का ऑप्शन है। तो एनपीएस पे यहाँ पे से आप जा सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन और कंसिक्वेंट कंट्रीब्यूशन इसका ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करके, या फिर आप जो है वो गूगल पे लिखिएगा पीएनबी इंडिया एनपीएस। तो पीएनबी इंडिया की जो एनपीएस की साइट है वो फर्स्ट साइट ही आपको खुल जाएगी। तो फर्स्ट साइट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही यहाँ ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जो भी चार्जेस डिटेल है वो आप नीचे देख सकते हैं कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। आप चार्जेस सारा देख सकते हैं कि आपको इनिशियल चार्जेस कितना लगेगा, बाकी चार्जेस कितना लगेगा, एनुअल चार्ज क्या लगेगा, डुप्लीकेट चार्ज क्या लगेगा। फिर वहाँ क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका एक फ़ोटो जो है वो 4 KB से 2 MB के बीच का होना चाहिए। पैन कार्ड का फ़ोटो होना चाहिए। कैंसल चेक होना चाहिए आपके पास। एक सिग्नेचर का आपका कॉपी होना चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट जो इनिशियल है वो 500 आपको देना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो ब्रांच से भी कर सकते हैं। सारा यहाँ पर आपको बेनिफिट दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे कर देना है क्लिक। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का जो भी है वो डिटेल फिलअप करके आपको कंटिन्यू करना है। डिटेल में आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो इंडिविजुअल हैं या कॉर्पोरेट हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के थ्रू आपको एक फाइल जनरेट होती है, उसको अपलोड करना पड़ता है। वहीं अगर आप पैन कार्ड के थ्रू कीजिएगा तो आपको कुछ भी जनरेट करने का नहीं होगा ज़रूरत। वहीं आप अकाउंट किस तरह का रखना चाहते हैं, सिर्फ Tier 1 रखना चाहते हैं या Tier 1 Tier 2 दोनों रखना चाहते हैं, ये भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पैन नंबर देकर कीजिएगा कंटिन्यू। पैन नंबर देकर कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए रहता है। जैसे पहला स्टार्ट करने का प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल कर देना है प्राण, फिर उसके बाद जनरेट हो जाएगा। फिर ई साइन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साइन कर देना है और आपका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको बहुत जल्दी में जान लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स सारा फिलअप कर देना है और सब कुछ फिलअप करने के बाद जो है आप कीजिएगा जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपको एक जनरेट हो जाएगी। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर में आपका नाम, सब्सक्राइबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारा डिटेल और डेट रहेगा। बैंक डिटेल में जो आपका अकाउंट नंबर है, कौन से अकाउंट से डेबिट होगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो सारा पिन नंबर, यूटीआर नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा सब कुछ आपको सही से फिलअप कर देना है। उसके बाद नॉमिनेशन में आपको सबसे पहले तो नॉमिनेशन में फर्स्ट चीज़ जो सेलेक्ट करने का आएगा वो पेंशन मैनेजर आप किसको बनाना चाहते हैं। तो अभी आपका एनपीएस जो है वो 7 पेंशन मैनेजर के अंदर आता है। जैसे कोटक महिंद्रा पेंशन के अंदर आता है, एलआईसी पेंशन के अंदर आता है, एसबीआई पेंशन स्कीम के अंदर आता है, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन के अंदर आता है, बिरला सन लाइफ के अंदर आता है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का भी यहाँ पर है। तो आपको जो सबसे सही लगता है उसको अपना फंड मैनेजर बना सकते हैं। ये जो आप कंट्रीब्यूशन कीजिएगा पेंशन के लिए, इसको ये मैनेज करके और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड वही करते हैं।
उसके बाद आप किस तरह का प्लान चूज करना चाहते हैं, मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव, ये 3 तरह का सेलेक्ट करने का रहता है। मोस्टली आदमी मॉडरेट टू एग्रेसिव ही सेलेक्ट करते हैं। अगर आप एक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो किसका कितना परसेंटेज आप रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर फिलअप कर देना है आपको आपका नॉमिनी का सारे डिटेल, और फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, तो आपका पैन कार्ड का स्कैन कॉपी और कैंसिल चेक का स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। फिर एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, और पेमेंट में जाके आपको जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मिनिमम 500 का है वो कंट्रीब्यूट कर देना है। इसके साथ ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। फिर आपका प्रान जो है वो जनरेट हो जाएगा। प्रान जनरेट होने के बाद आपको ई साइन पर रजिस्टर करके कंप्लीट कर देना है प्रोसेस, और आपका जो है आपका एनपीएस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपका जो मंथली कटना है वो कटना भी शुरू हो जाएगा, और आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, सारा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी पीएनबी के ब्रांच के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग ऑनलाइन के थ्रू आप कीजिए रजिस्टर्ड और उठाइए एनपीएस का फ़ायदा।